क्या आप जानते हो कि महान वैज्ञानिक न्यूटन प्रभु यीशु और बाइबल को मानते थे? उन्होंने बाइबल का अभ्यास कर ये दुनिया 2060 में खत्म हो जाएगी ये ढूंढ निकाला था। इसे पूरा जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। दुनिया के कुछ बुद्धिमान माहिर वैज्ञानिकों में न्यूटन का नाम लिया जाता है, जिन्होंने भौतिक विज्ञान में कुछ ऐसे शोध किए थे जैसे कि सूरज के इर्द गिर्द पृथ्वी गुरुत्व से घूमती है, गति के नियम, टेलीस्कोप, प्रकाश और रंग की थियरी, कैलकुलस, इन सब को उन्होंने इजाद किया था। उन्होंने आधुनिक रसायन शास्त्र की नींव बांधी थी। उन्होंने जो बातें इजाद की थी, इसका अभ्यास अभी भी छात्र पाठशाला और कॉलेजों में कर रहे हैं। 17वीं सदी के ये वैज्ञानिक, इनका सिर्फ 10% कार्य ही प्रकाशित हुआ। ये कहा जाता है कि इनके मौत के बाद जब उनका कमरा खोला गया, जिसमें एक ग्रंथालय था, जिसमें 75% किताबें पुराना नियम, बाइबल, यहूदी इतिहास, प्राचीन इतिहास, नया नियम, यहूदी मंदिर, इनसे जुड़ी हुई थी। उसी ग्रंथालय में बहुत बड़ा हस्तलिखित कागजों का संच पाया गया, जिसको उनके रिश्तेदार को दिया गया। उन्होंने उसे नीलामी में एक यहूदी प्रोफेसर को बेच दिया। उस यहूदी प्रोफेसर ने उसे यरूशलेम यूनिवर्सिटी को दे दिया। इन्हीं हस्तलिखित कागजों के आधार पर बीबीसी चैनल, जो एक दुनिया का अग्रगण्य न्यूज चैनल है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री, एक दस्तावेजी वीडियो के रूप में उसे प्रदर्शित किया, जिसमें न्यूटन ने जो 2060 साल में दुनिया खत्म होगी इसकी भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में बताया गया था। न्यूटन ने 2060 ये साल पवित्र शास्त्र में के दानियल की किताब और प्रकाशित वाक्य, इसमें से कुछ वचनों का गणितीय हिसाब कर और अभ्यास कर ढूंढ निकाला था। न्यूटन ने बाइबल में के वचनों पर अभ्यास कर बहुत सी गहरी बातें जान ली थी, जैसे कि अंतिम युद्ध जो प्रभु यीशु और क्रिस्त विरोधक इनके बीच होने वाला है, फिर उसके बाद नया राज, नया यरूशलेम, जिसका विवरण हमें प्रकाशित वाक्य इस किताब में दिया गया है। बचपन से ही न्यूटन प्रभु यीशु को मानते थे। उन्हें बाइबल में लिखे सारे वचन याद थे। बाइबल, पवित्र शास्त्र को पढ़कर ही वो जान गए थे कि बाइबल में बहुत से राज, गहरी बातें और भविष्यवाणियां लिखी हुई है, जिन्हें उस वक्त के नबी, संदेष्टा, भविष्य वक्ताओं को यहोवा परमेश्वर द्वारा दी गई थी। और कुछ भविष्य की बातें, जानकारी इस्केल, यशिया, इर्मया, दानियल और संत यूहन्ना, इनको बताई गई थी। लेकिन बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां चिन्ह और दृष्टांतों के रूप में लिखी है, जिसको समझना काफी कठिन था। लेकिन न्यूटन ने अपनी पूरी जिंदगी पर अभ्यास कर इसे जान लिया था। इसी से उन्हें 2060 की भविष्यवाणी प्राप्त हुई थी। ईसा पश्चात 800 एडी में जब पोप लियो ने कैमरलिन राजा को चर्च के अधिकार में साम्राज्य का राजा घोषित किया था, इसको उन्होंने शुरुआत का दिन ठहराकर 1260 दिन का उल्लेख, जो प्रकाशित वाक्य के 11:3 में इस तरह दिया है कि मैं अपने 2 साक्षियों को आदेश दूंगा कि वे उन 1260 दिनों तक तट ओढ़े नबूवत करते रहे। इसी 1260 सालों को इस्तेमाल कर 800 और 1260 ये मिलाकर 2060 का हिसाब लगाया था। उनका मानना था कि दिन का उल्लेख असल में साल होना चाहिए था, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य में संत यूहन्ना को आत्मा में दिखाई दिया, वो सालों के बारे में बताया गया था। अगर आपको इन सारी बातों के बारे में विस्तार में जानना है तो हमें कमेंट करें। न्यूटन ने यहूदी मंदिर, राजाओं की वंशावली, पुराने नियम की घटनाएं, इनका बहुत ही बारीकी से अभ्यास किया था। इसके द्वारा हम सबको यही बताना चाहते हैं कि अगर दुनिया के बड़े वैज्ञानिक बाइबल का अभ्यास कर जीवन बिता देते हैं, तो हम भी अगर थोड़ा सा वक्त निकालकर बाइबल का थोड़ी गहराई से अभ्यास करें तो हम भी आशीषित हो सकते हैं। आमीन। जय मसीह।